होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। LUTT हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, LUTT हाय हाय, हाय 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 हाय। खून नहीं चिंगारी है, उत्तराखंड की नारी है, खून नहीं चिंगारी है, उत्तराखंड की नारी है। मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे लिए नहीं है, तो इसीलिए आप लोग जानते होंगे कि ये कौन सी जगह है और यहाँ पर इससे पहले हमारे साथ क्या हुआ है। पुनः इसी जगह पे आने का हमारा कारण क्या है, ये भी हम लोग अच्छे से जानते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, शांति से बैठ जाए, बहुत गर्मी है और हमारे प्रशासन को हमारी कोई चिंता नहीं है। अगर हमें कुछ हो जाता है तो दुख हमारे बच्चों को होगा, हमारे घर वालों को होगा, लेकिन हमारे नाम पे जो गद्दियों में बैठे हुए हैं उनको कोई फिक्र नहीं है हमारी, इसीलिए अपना ध्यान में रखिए। आप सभी से निवेदन है कि आप आने वाली पीढ़ी की, आप पीछे जो पुलिस प्रशासन देख रहे हैं ना, ये सभी हम लोगों की वजह से है। इनको अगर ड्यूटी मिली है, ये सभी सम्मानित है, इनको ड्यूटी मिली हुई है, लेकिन ये ड्यूटी भी हम लोगों की तो वजह से है। हम उत्तराखंडी है, हमारी सुरक्षा के लिए ये लोग हैं, लेकिन आज अगर हमें अपने मुख्यमंत्री से मिलना है तो मुख्यमंत्री जी ने रोकने के लिए हमारे ही टैक्स के पैसों में, हमारे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारे ही पुलिस को हमारी सुरक्षा के बजाय अपनी सुरक्षा में लगा रखा है। देखिए कितना भय है। आप बताइए, जब उत्तराखंड राज्य बना था, हम तो छोटे छोटे थे, माननीय दीदी राज्य आंदोलनकारी हैं, वो जानती होंगी, और हमने अपने माँ बाप से सुना है कि कैसी विषम परिस्थितियों में उत्तराखंड राज्य मिला था। क्या किसी ने कल्पना की थी कि आज ये दिन हमको यहाँ देखने को मिलेगा? हमने सोचा था कि उत्तर प्रदेश हमें दूर पड़ता है, लखनऊ में यहाँ हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं, तो हम अपने जनप्रतिनिधि को बनाएंगे तो हमारी समस्याएं सुनी जाएंगी। लेकिन आज देखिए हो क्या रहा है, ना तो राज्य आंदोलनकारियों को कोई जगह मिल रही है, ना उनका कोई अधिकार मिल रहा है, और ना ही सरकार द्वारा लूटी गई परमिशन दी गई कंपनियों में जो हम लोगों ने काम किया, ना ही उसका कोई संज्ञान लिया जा रहा है। भैया उत्तराखंड इसलिए बना था, सीएम धामी जी को इतना तो पता होगा, सीएम धामी जी की उम्र तो इतनी है, उन्होंने तो राज्य बनते हुए देखा होगा, लेकिन सीएम धामी जी को पता नहीं किसका डर है। ऐसा हो सकता है ना कि सीएम धामी जी की संलिप्तता इसमें हो, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। अगर हमारी दृष्टि में तो ऐसा है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारी जनता पे आ जाती है तो सीएम धामी जी ने स्वतः संज्ञान लेना था, लेकिन 4 बार हम लोग यहाँ आ चुके हैं, सीएम धामी जी डरे हुए हैं। हमें नहीं पता क्या बात है, हम तो साफ कह रहे हैं कि धामी जी प्लीज शांति से हमारी बात सुनिए, हो सकता है हमसे गलती हुई हो, आप हमें बताइए कि आपसे गलती हुई है, यहाँ करेक्शन कर लेते हैं। लेकिन धामी जी तो करेक्शन करने को तैयार ही नहीं, वो तो सुनने को ही तैयार नहीं है। इससे पहले उन्होंने हमारे डेलीगेशन को बुलाया था और बोला था कि हम आपकी समस्याओं के बारे में सुनेंगे, लेकिन नारी प्रमिला देवी रावत क्यों ना किसी के बारे में कोई माननीय सरस्वती दीदी और प्रमिला दीदी, इनकी प्रेरणा से हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड में इतने व्यापक स्तर पे आंदोलन शुरू कर रखा है। तो क्या हमारे किसी ने कोई वाला क्षेत्रीय विधायक ने संपर्क किया था? संपर्क करने से बहुत बड़ी बात तो नहीं होती, लेकिन माननीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल जी के घर पे मैं स्वयं ऋषिकेश में रहती हूँ, कई बार ज्ञापन देने के बाद भी माननीय विधायक जी के पास टाइम ही नहीं है। भाई इसीलिए विधायक बनाया हुआ है क्या आपको? मैंने
तो हम लोग विधायक जी के घर पे गए, उनके कैंप कार्यालय में गए, विधायक जी तब भी वहाँ नहीं है। आप बताएं विधायक जी का काम क्या है? क्षेत्र में चल रही समस्याओं के लिए उन्हें सदस्य संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन विधायक जी के जो पीए हैं वो आते हैं, वो हमें पूछते हैं कि तुम्हारा धरना कहाँ पर चल रहा है और क्यों चल रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, जिनको हमने चुन करके भेजा है। तो हमारे माननीय विधायक जी को यही पता नहीं है कि मेरे क्षेत्र की 25,000 महिलाएं धरना कर रही हैं। तो ऐसे विधायकों को स्पष्ट तौर पे कहना चाहती हूँ कि अगर आपसे महिलाओं की या जन हितों की रक्षा नहीं होती है तो आप अपना पद छोड़ सकते हैं। माननीय विधायक जी को यही पता नहीं है कि मेरे क्षेत्र आईडीपीएल में 25,000 महिलाएं धरना कर रही हैं। उनके जो पीएस साहब थे वो हमसे मिलने आए, उन्होंने कहा किस बात पे धरना चल रहा है आपका? तो कितनी शर्मनाक बात है ये, किस बात पे बैठे हैं गद्दी पे? बताइए दीदी, अगर कोई विधायक है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? अपने क्षेत्र की महिलाएं के सभी जितने भी नागरिक हैं उनके साथ कोई ऊंच नीच न हो जाए, इसीलिए तो विधायक जी को हमने वोट दिया है। वो कह रहे हमें पता ही नहीं है और मिलना तो दूर की बात। तो हमें जिसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी संज्ञान ले लेते और जो विधायक जी है तो फिर वो क्यों लेंगे? जब बाड़ी उजाड़ गाड़ लगू तो बाकी क्या गलत? और क्या? जब धामी जी संज्ञान नहीं ले रहे तो विधायकों को क्या पड़ी है? और क्या? धामी जी को बताना चाहिए ना कि अपने क्षेत्र में देखिए महिलाएं क्यों पीड़ित हैं, लेकिन धामी जी के संज्ञान में 4 बार बात हमने स्वयं यहाँ पे आगे भेजी है। हम ईमानदारी से है साहब, हमारा डिसाइड हो जाऊँ कि हम कहें तो भी नहीं बोला है, ईमानदारी से है। शांति से हमने कहा बिल्कुल शांति से हमने रैली की थी, लेकिन हमें इतना गुमराह किया गया कि पहले तो बोला गया कि तुम सुनो, तेरा हमने शांतिपूर्वक रैली की और उसके बाद हमें वहाँ से भगा दिया गया। जहाँ का हमने थाने में पुलिस जहाँ उठा के ले जा रहे भेजा है। तो वो हमारे माननीय विधायक जी को यही पता नहीं है कि मेरे क्षेत्र की 25,000 महिलाएं धरना कर रही हैं। तो ऐसे विधायकों को स्पष्ट तौर पे कहना चाहती हूँ कि अगर आपसे महिलाओं की या जन हितों की रक्षा नहीं होती है तो आप अपना पद छोड़ सकते हैं। आपके लिए इतना माननीय विधायक जी को यही पता नहीं है कि मेरे क्षेत्र आईडीपीएल में 25,000 महिलाएं धरना कर रही हैं। उनके जो पीएस साहब थे वो हमसे मिलने आए, उन्होंने कहा किस बात पे धरना चल रहा है आपका? तो कितनी शर्मनाक बात है ये, किस बात पे बैठे हैं गद्दी पे? बताइए दीदी, अगर कोई विधायक है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? अपने क्षेत्र की महिलाएं के सभी जितने भी नागरिक हैं उनके साथ कोई ऊंच नीच न हो जाए, इसीलिए तो विधायक जी को हमने वोट दिया है। वो कह रहे हमें पता ही नहीं है और मिलना तो दूर की बात। तो धामी जी से रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी संज्ञान नहीं लेते और जो विधायक जी हैं तो फिर वो क्यों लेंगे? जब बाड़ी उजाड़ गाड़ लगू तो बाकी क्या गलत? जब धामी जी संज्ञान नहीं ले रहे तो विधायकों को क्या पड़ी है? धामी जी को बताना चाहिए ना कि अपने क्षेत्र में हम ईमानदारी से है साहब, हमारा डिसाइड हो जाऊँ कि हम कहें तो भी नहीं बोला है, ईमानदारी से है। शांति से हमने कहा बिल्कुल शांति से हमने रैली की थी, लेकिन हमें इतना गुमराह किया गया कि पहले तो बोला गया कि तुम सुनो, तेरा हमने शांतिपूर्वक रैली की और उसके बाद हमें वहाँ से भगा दिया गया। जहाँ का हमने थाने में पुलिस जहाँ उठा के ले जा रहे। मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि रूप में यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और आपका डेलीगेशन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री से मिला। उसके बाद
शासन स्तर पर लंबी चौड़ी कार्रवाई इस तरह से की जा रही है जिससे जिन लोगों ने गलत काम किए हैं उन पर कानून का शिकंजा सख्ती के साथ कसा जा सके और इस ढंग से कोई अन्य कार्रवाई कभी कोई करने का दुस्साहस न कर सके। हमें भी सतर्क रहना चाहिए क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया का जमाना भी है। कभी कभी हम भी जो है कि लालच में फंस जाते हैं, हो जाता है, भूलवश भी हो जाता है, कभी जानबूझ के भी फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा आगे के लिए हमें सतर्क भी रहना है और लोगों को सतर्क भी करना है। हो जाती है, जब कभी कभी हमारे से भी गलती हो जाती है, लेकिन गलती पे गलती करनी भी नहीं है। कई दफे आ जाता है मैसेज आगे जी इतना जो है कि आपके लिए ऑफर चल रहा है और फलाना है, और आदमी तो कर लेता है। कई देखे, अब वो कुछ चीज ऐसी होती है जो डुप्लीकेसी होती है। आज की तारीख में जो है कि डुप्लीकेसी भी चल रही है कई तरह से। किसी बोल कोई रहा है, चेहरा किसी का आ जाता है ना। तो हम सबको जागरूक रहना है और आगे के लिए जागरूक करना है। और क्योंकि इसमें जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद जो है कि CBCID से तो CBI जांच की संस्तुति कर दी गई। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ना। और पुलिस हेडक्वार्टर से जो है कि पूरी जो सारी चीजें हैं ये शासन को भेज दी गई है ना। अब जांच के लिए जितना भी जल्दी होगा तो इसकी इंक्वायरी बैठेगी और सब चीज जो है कि पूरा जो है दूध का दूध पानी का पानी होगा और सभी को न्याय मिलेगा। और पुनः जो है कि आपने मुझे जो ज्ञापन दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख आपके सबकी बात रखूंगा और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो है कि धरना प्रदर्शन अपना जो है कि समाप्त करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि CBI के लिए संस्तुति होनी, ये छोटी बात नहीं है ना। तो जो भी होगा सबको न्याय मिलेगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी को, पुलिस प्रशासन को कि शांतिपूर्वक आपका धरना समाप्त हुआ और जो है कि मैं निवेदन करूंगा आप शांतिपूर्वक तरीके से अपने घर पे चलिए। कितना टाइम का समय है सर? धन्यवाद साहब, आपने बहुत सहमति से अपनी बात यहाँ पे रखी। सर ये मेरी तमाम उन पीड़ित